हाय एवरीवन, वंस अगेन स्वागत है आपका हमारे हेल्थी असलम यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा मेजर काम है लोगों को स्वस्थ व सुंदर बनाना। हम लोगों की सेहत पे काम कर रहे हैं, लोगों का वज़न घटाने पे, लोगों का वज़न बढ़ाने पे और कहीं ना कहीं लोगों को बीमारियों से दूर करने पे हम काम कर रहे हैं। और जिसमें मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि हमारा एक ऑनलाइन क्लब चलता है जूम कॉल के माध्यम से। तो उसमें बहुत अच्छे से जानकारी वहाँ पे बहुत मिलती है और गाइड किया जाता है लोगों को। तो क्या क्या गाइड किया जाता है, क्या क्या समझाया जाता है, या किन कारणों से हमारा मोटापा बढ़ता है, या किन कारणों से हम कहीं ना कहीं अपनी सेहत को खोते हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी मेरी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मैंने भी वीडियो अपलोड किया है और इसी वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हमारी जो सेहत खोने का जो राज है वो क्या है और सेहत पाने का राज क्या है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। है तो क्यों होती है, कैसी होती है, इसे आप नोट्स बना सकते हैं। मेरा टॉपिक आज यही है, क्रेविंग के ऊपर। और हम क्यों, कब, कहाँ, कैसे कैसे खा लेते हैं, क्योंकि जब हमें भूख लगती है ना, तो हमें फिर ये नहीं दिखता कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बस उस टाइम तो हमारा पेट भरना चाहिए। तो इसके लिए इस पे बात करेंगे हम। और ये बात आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपके आपको बदल सकती है। तो देखिए, ये जो बताने जा रहा हूँ, ये है आपके सामने स्लाइड। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ये देखिएगा, फूड क्रेविंग कर्स। ये अगर हम अपनी फूड हैबिट्स को देखें तो अक्सर तीन मील मील अलावा छोटी भूख को शांत करने के लिए दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। यस या नो? आप समझिएगा। जो आमतौर पर बिजी लाइफस्टाइल और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करने के कारण होता है, चाहे हमें भूख लगी हो या नहीं लगी हो। इसे आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, पढ़ा नहीं जा रहा होगा आपको, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप। नहीं, खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होनी, क्रेविंग होती है। क्रेविंग को शांत करने के लिए हम हेल्थी खाने के बजाय फास्ट फूड या जंक फूड जैसे अनहेल्थी पोस्टेड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। सोडियम, शुगर और फैट के रिच इन चीजों को पेट तो नहीं भरता, शरीर की अतिरिक्त कैलोरी। अब देखो, यहाँ पे ही आपको जो नए लोग हैं, आपको जो आपके कोचेज बताएंगे वो कैलोरी पे बात करेंगे। तो यहाँ कैलोरी बढ़ती है और कैलोरी से ज्यादा हो जाती है। और अनचाहे ही हम मोटापे और लंबे समय के दिल की बीमारियां, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा और कई तरह की गंभीर बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। इन इसलिए बिना सोचे समझे या सिर्फ मन की तृप्ति के लिए, कुछ लोग मन की तृप्ति के लिए खाते हैं। पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा, तो वो कहते आने दो आने दो आने दो। हमेशा सोच समझ कर ही इस डाइट को लें। तो फूड क्रेविंग का ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आज आपको बताएगा वाकई। हम खा तो, देखो मेरी 46 साल उम्र है, मैं बचपन से ही खा रहा हूं ना। अब यही बात आती है, देखिए यहाँ पे ये बच्ची है, देखो कितना टेस्ट लेकर खा रही है बर्गर को। अब ये देखिए लेडी है, ये कितना जबरदस्त करके खा रही है, परंतु उनको क्या मिल रहा है ये उनको पता नहीं है। आज जो हम खाना खाते हैं, वो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए और स्वाद के लिए खाते हैं, परंतु उससे मिल क्या रहा है ये हमें पता नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं, अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। और ये स्लाइड है आपके सामने, ये देखिएगा। वाह! क्रेविंग के कारण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी का होना, ये आप लिख सकते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी क्या क्यों होती है क्रेविंग के कारण, ये देखिएगा आप। और यहाँ पे देखिए, जब शरीर में मिनरल्स और विटामिन की कमी होती है तो हमारा शरीर क्रेव करता है। शरीर के इस सिग्नल को अनदेखी करते हैं तो शरीर पर गलत प्रभाव पड़ेगा। पोस्टेड खाना खाने से पेट नहीं भरेगा, क्रेविंग होती रहती है। पिज्जा, बर्गर जैसे अनहेल्दी खाद्य पदार्थ जैसे खाना गलत है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड, आप इन चीजों को बिल्कुल ना खाएं। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप धरती पे रहते हैं। दोनों का बैलेंस करके चलना है। यहाँ पे कहते हैं ना कुछ लोग कि ये तो खाना पीना बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सभी चीजों का बैलेंस करके चलना है। हमें पार्टियों में जाना पड़ता है, शादियों में जाना पड़ता है, इसलिए बैलेंस करना आना चाहिए। यानी अगर आप सप्ताह में 6 दिन आप घर का पौष्टिक खाना खाएं, एक आध दिन एक आध दिन बाहर का पसंदीदा खाना भी खा सकते हैं। इससे आपको क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि इससे आपके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी नहीं होगी। ऐसी स्थिति माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, पूरा होगा। पूरा करने के सबसे बेस्ट है रोजाना रेनबो डाइट लें। रेनबो डाइट देखो मेरे हाथ, आप देख सकते हैं राइट हैंड में मेरे हाथ रेनबो डाइट है। रेनबो डाइट का मतलब क्या है? आहार में रंग बिरंगी मौसमी फल सब्जियां ज्यादा से ज्यादा लें। यस, आप इसे लिख रहे हैं, मुझे उम्मीद है। इनमें अलग अलग रंग के मुताबिक विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं।
सलाद के तौर पर जितनी सब्जियां कच्ची खा सकते हैं जरूर खाएं, क्योंकि पकाने के बाद उनके पोषण तत्व कम हो जाते हैं। तो बस यही बात बताने वाला हूं मैं आपको कि हमारे क्रेविंग का कारण ये भी है कि हमारे अंदर माइक्रोन्यूट्रिशन कमी हो जाती है और हम कुछ भी खा लेते हैं। तो खाना कुछ भी बंद नहीं है, समझिए, या कुछ भी बंद नहीं करना है। क्या खाना है, कैसे खाना है, ये आपका कोच आपको गाइड करेगा और ये आप आगे चलते हैं। इसके बाद ये देखिएगा, साउंड स्लीप जरूरी है भाई। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है, अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, तो आम तौर पर आप देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे गहरी नींद सोना जरूरी है। लेकिन जब किसी वजह से ठीक तरह से सो नहीं पाते, समझिए माय डियर फ्रेंड, तो आपको स्लीप पैटर्न गड़बड़ा जाता है। इसका असर आपकी सेहत पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगली सुबह उठने पर आपको हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, खासकर भूख की ग्रेलिन हार्मोन, तृप्ति के लेटिन हार्मोन को असंतुलित हो जाता है। नतीजन दिन पर भर आपको भूख ज्यादा लगती है। अब देखिए, अगर आप रात को सही से नहीं सोएंगे तो आपकी क्रेविंग बढ़ सकती है, भूख ज्यादा लगेगी पूरे दिन, खाना खाने के बाद भी ऐसा लगेगा कि पेट नहीं भरा। तो ऐसे में क्या करना, ऐसे में आपको दिनचर्या का टाइम शेड्यूल बनाने और नींद का पर फोकस करने की जरूरत है। निश्चित समय पर सोने उठने की दिनचर्या होने पर इस समस्या से बचा जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सोना भी समय पे जरूरी है, उठना भी समय पे जरूरी है। तो इसलिए आपकी सेहत आपकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है। चलिए अब देखिएगा आप, फिजिकल एक्सरसाइज की कमी। यह मानना गलत है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्रेविंग बढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करता हूं, मुझे भूख ज्यादा लगती है। नो, आप गलत हैं। कैलोरी बर्न होती है जिसकी वजह भूख ज्यादा लगती है। आप भरपेट हेल्दी खाना खाएंगे तो क्रेविंग नहीं होगी। आप देख सकते हैं क्या खाना है, हेल्दी खाना है, फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इस समय आपके दिमाग के पास कुछ करने के लिए नहीं होता है और वह कुछ खाने का सिग्नल देता है जिससे आपको क्रेविंग की इच्छा होती है। जरूरी है कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज करें, जरूरी है। 20% रोल है उसका, जिससे आपको अच्छी भूख लगेगी। आप पौष्टिक संतुलित भोजन करेंगे और क्रेविंग नहीं होगी। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से गलत धारणा निकाल दीजिए कि भूख ज्यादा लगती है। बस आपको उस टाइम पर पौष्टिक खाना खाना है। यस यस, नो माय डियर फ्रेंड, यस। चलिए बहुत शानदार। मानसिक और भावनात्मक कारण, तो मेंटली और आपका इमोशनली आपका कारण बनता है। जब आप तनाव में होते हैं तो लोग सोचते हैं तनाव में खाना नहीं खाते, तनाव में बहुत खाना खाया जाता है और दिमाग में कई बातें घूमती रहती हैं। तो दिमाग को एनर्जी की जरूरत होती है और जब एनर्जी की जरूरत होगी तो कुछ भी खा लेगा जिससे क्रेविंग होने लगती है। ऐसे में मीठा, नमकीन, तीखा, फास्ट फूड, अनहेल्दी खाद्य पदार्थ खाने लगते हैं। और ये खाने ही नहीं लगते क्योंकि मैं इससे शिकार होकर के आया हूं। खाने ही नहीं लगते, हम कितना खा लेते हैं ये पता नहीं होता और कितना नहीं खाते। कभी तो हम ऐसा करते हैं कि ऐसा लगता है कि आज ही भर लो फिर कभी मिलेगा नहीं, और कभी ऐसा कि पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाते। इस तरह मूड ठीक न होने पर आपको मीठा खाने का तलब लगती है, स्वीट क्रेविंग होती है। ऐसे में आप चेक जरूर करें, ऐसे में आप जरूर चेक जरूर करें कि आपका दिमाग क्रेविंग कर रहा है। दिमाग कर रहा है, पेट नहीं कर रहा। आप दिमाग से भूख लग रही है, आपका शरीर क्या आपको असल में भूख लगी है, ये देखने वाली बात है। सिर्फ मानसिक या भावनात्मक संतुष्टि के लिए आप खा रहे हैं। मानसिक और भावनात्मक, आपका मन कर रहा है और दिमाग कह रहा है, पेट में जगह नहीं है, बस उसकी संतुष्टि के लिए आप खा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ऐसा होने पर मनपसंद चीज खाने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। अब देखिएगा, कितनी भी मनपसंद चीज खा ले और कितना भी खा लें आप, फिर भी आप संतुष्टि का एहसास ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड, आपका जो दिमाग है वो संतुष्ट नहीं हो पा, दिमाग को संतुष्ट नहीं कर सकते आप फीलिंग को संतुष्ट नहीं कर सकते, पेट तो भर चुका है। तो अब देखते हैं, वाह, अब देखिए इन सभी के लिए मैं लेकर गया फूड क्रेविंग को कम करने के टिप्स लिखिए। आज आप फूड क्रेविंग को कम करने के टिप्स से नंबर 1 पे लिखिए, पानी पिए।
हमारा दिमाग अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि हमें वास्तव में भूख लगी है या हम सिर्फ डिहाइड्रेट हैं। जब भी आपको ऐसी क्रेविंग हो तो एक गिलास पानी जरूर पिए। आपको बार बार आपके कोच बोलेंगे, पानी पीने के कुछ समय बाद खुद को परखेंगे सच में आपको भूख लगी है या नहीं। इस दौरान आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी। देखो, एक तरफ बर्गर है और एक तरफ पानी की बोतल है, आपको बस इस पे ध्यान देना है। बर्गर को खाने से पहले आप पहले पानी पी के देख लें कि क्या पता मेरा पेट में जगह ना हो, परंतु डिहाइड्रेशन की वजह से मुझे भूख लग रही हो। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। गर्मियां पड़ रही हैं और आपको 8 से 10 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए और वेट के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना चाहिए और कोच के अकॉर्डिंग आपको पानी पीना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये लीजिएगा आपके नंबर 2, प्रोटीन रिच आहार जरूर लें। ये बहुत जरूरी है। आमतौर पर हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। आहार विशेषज्ञ के मुताबिक हमारे 1 किलो वजन के हिसाब से आहार में प्रोटीन की मात्रा 1 ग्राम जरूर होनी चाहिए। आप लिख भी सकते हैं 1 kg 1 ग्राम। जितना भी किलोग्राम के आप हैं, जितने भी किलो के हैं, किलोग्राम के जितने भी किलो के हैं, उतने ग्राम प्रोटीन की नीड पर डे है, पर डे। तो आपको होनी जरूरी है, लेना चाहिए आपको खाने में। और प्रोटीन हमारी क्रेविंग को कम करता है। आप समझेंगे प्रोटीन को पचाने में समय लगता है, काफी समय लगता है, जिससे पेट देर तक भरा होने का एहसास होता है। इसलिए कोशिश करें कि हर मील में प्रोटीन रिच खाद्य पदार्थ जैसे दालें, आपके कोच आपको दालों को बहुत जरूर करेंगे, और दूध से बने सामान। अब दूध हमारा ऑटोमेटिक आता है। आप बात करें अंडे, सैल्मन मछली, चिकन जरूरी है। और चिकन आपको फ्राई नहीं लेना, रोस्टेड लेना है। तो इसलिए आप अपने कोच से बात करेंगे और आपको प्रोटीन लेना है। और नंबर 3 पर आता है आपके सामने, ये लीजिए आपके, वाओ क्या बात है। बहुत ज्यादा देर तक भूखे नहा रहे हैं। हम क्या करते हैं, देखिएगा आप कैसे क्रेविंग होती है। देखो, ये हाथ में ले रहा, प्लेट सामने है और बस पूछो मत, कुछ भी डाल दो, बस अब तो कुछ भी डाल दो तो क्रेविंग बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है। हम खाने पे टूट पड़ते हैं और टूट ही नहीं पड़ते, कितना खा लेते हैं इतना भी पता नहीं। और स्वाद की अगर सब्जी बना दी हो माँ ने या घरवाली ने, फिर तो आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो, फिर गिनती भूल जाते हैं हम। या चॉकलेट, बर्गर, पिया, बच्चे तो आके आज की डेट में उन्हें भूख लगी हो, बस उन्हें पैसे दे दो, वे चाउमीन, बर्गर, डोसे की दुकान अपने आप ढूंढ लेंगे और फास्ट फूड अनहेल्दी खा लेंगे। तो क्या होगा उनका, वो पेट तो भर आएंगे, पेट तो भर आएंगे वो, परंतु जो आपको पर डे की न्यूट्रिशन की डिफरेंसी है, आपको चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो कहां से लेंगे। अब उन बच्चों से मैं पूछता हूं, आपके घर में बच्चे, आप भी पूछना कि बच्चों ये बताओ बर्गर में कितना न्यूट्रिशन है। पूछना आज एक बार आप उस बच्चे से, कितना पोषण है। पोषण की बात कर सकते हैं। इससे बचने के दिन में 3 मील न लेकर 5-6 मील लें। आप समझिए, आपको 3 मील नहीं, 5 मील प्लान आपको कोच बना के देगा। 5 से 6 बार आप खाएं, यानी कि हर 2-3 घंटे में हेल्दी चीज लें, जिसमें फल, ड्राई फ्रूट, सीड थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहें। इससे आप भूख भी कम महसूस करेंगे और खाने के सेवन को संयम बरतेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। आज ही अपने लिए इस चीज का आप बॉक्स बनाइए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, सीड्स के लिए, और फल को डेली नए नए फल खाइएगा आप, जो आपके कोचिंग बताते हैं। और हर 2 से 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ कर, और मैं बोलूं एक बार डॉक्टर की भाषा में, बकरी की तरह खाना है। बकरी का मुंह कभी बंद नहीं होता, वो खाती रहती है। भैंस की तरह नहीं खाना, भर लो और फिर बैठ कर जुगाड़ लो। हमें जुगाड़ने का जुगाड़ नहीं दिया, तो हमें सही तरीके से खाना है। और ये आपको बता दूं, सही तरीके से सेवन करना जरूरी है, संयम के साथ साथ। और ये देखिएगा आप अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये स्लाइड हमारी कम हो चुकी, स्लाइड बंद कर दी है। आपको जो मैंने बताई है कि कौन व्यक्ति है जो पहले ऐसा करता था, जो मेरी तरह करता था, रेज योर हैंड, बताइए। शेरपाल जी, वाह क्या बात। शेरपाल जी बताइए, आप कैसा करते थे ऐसा? करण जी बताएंगे। हाय शेरपाल जी, सर, मेरा नाम श्रीपाल है। हाय। सभी लोग हाय हाथ हिलाइए। तो हमारे यहाँ पे हाय करने का हम स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं। चलिए,
जी मैं तो खूब मतलब ज्यादा खाना खाता था, कभी समोसे, कभी पकौड़ी, कभी बर्गर, और इन दिनों में सर मैं पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीता था गर्मियों में। पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक, वाह। जी नहीं, ये क्यों? मेरे भाई हैं, आप भी, मैं भी ऐसे ही करता था। जब मैं कहीं जाता था, मैंने कहा जब हम पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो पानी क्यों? जी जी पानी तो हम घर पीते ही हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतल बोतल ले लेते हैं। यस या नो? जी 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 2 लीटर की बोतल अकेले पी सकता हूँ सर मैं। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। तो पी लेते थे, अब नहीं पी सकते ना? जी 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 आप जी जी। पीते ही नहीं है सर, पूरी सीजन निकल जाती, कभी मुंह में नहीं जाती कोल्ड ड्रिंक। अरे मुंह में नहीं जाते। अच्छा, आपने रिजल्ट क्या लिया, आप बताएंगे आप थोड़ा, शेरपाल जी, कैसे अपना, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल छोड़ना मुश्किल है और क्रेविंग जी होती जी थी आप। जी जी, बताइए आप। पहले सर बहुत ज्यादा, जितनी कोल्ड ड्रिंक पीते थे एसिडिटी उतनी बहुत ज्यादा बनती थी सर, यस 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 और यस। मेरे हार्ट में चुभन रहती थी सर, घुटनों में दर्द रहता था। 104 किलो वजन हो चुका था मेरा, हाइट के अनुसार लगभग 32-34 किलो वजन ज्यादा था सर। 32 से 34 किलो वजन ज्यादा था आपका? जी 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 माय गॉड, मतलब एक व्यक्ति का, बच्चे का वजन लेकर घूम रहे थे आप। जी सर जी। तो जैसे देख भी नहीं पा रहे, इतना वजन है, मतलब आसमान की तरफ देख रहे हैं आप तो, हैं? मतलब नाड़ नीचे को आई नहीं, इतना फैट नीचे आ गया है। वो सर फोटो कहीं बाहर का है, ऊपर देख रहे थे तभी का फोटो हाँ है, और हाँ। फोटो मिल नहीं पाते हैं। जी जी जी। नहीं, एक बात और बोलूं, जब पेट बड़ा होता है ना तो बेल्ट जी चमकती भी नहीं हाँ सर, है। नीचे नहीं देखा। हमारी जिंदगी में ऐसे बदलाव आ सकते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप चिड़चिड़े रहते हैं, आप अपने दोस्त नहीं बना पाते, आप कभी मुस्कुराए। अच्छा, कितने लोग, दांत दिखाइए थोड़ा, मुस्कुराइए हल्का सा, मुस्कुराइए, फैजाना जी मुस्कुराइए थोड़ा सा, हाँ फैजाना जी मुस्कुराइए, वेरी गुड। रेनू जी, रूमा जी मुस्कुराइए हल्का सा। तो ये आपको कलब देता है, वाह क्या बात है। मैं इस क्लब को वाकई बड़ा फैन हूं, और जब से क्लब में मैं जुड़ा हूं तो मेरी तो जिंदगी, वाकई आपने शेरपाल जी सही कहा है कि मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। जी मेरी बातों से भी कभी झलकता भी है, मेरी प्रवृत्ति ऐसी ही है, परंतु मैं गुस्सा नहीं करता, वो मेरा प्यार है अब। वो मेरा प्यार है, मेरी शब्दों पे मत जाना, मेरे एटीट्यूड उसमें मेरा प्यार है वो आप लोगों के प्रति। तो जी सर। क्योंकि आदमी अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकता ना, अपने तरीके तो बदल सकता, प्रवृत्ति नहीं बदल सकता। तो शेरपाल जी, आप खुश रह रहे हैं आज की डेट में बहुत मेरी जी तरह? जी बिल्कुल सर, 100% खुश, जबरदस्त, और अपनी क्या? फैमिली को समय देते हैं सर, बच्चों के साथ समय बिताते हैं सर। वाह वाह वाह, फैमिली को समय देते हैं, क्या ये बहुत बड़ी जी बात है। कुछ लोग पैसा तो कमा रहे हैं पर फैमिली को समय देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वाह क्या जी बात जी है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शिवपाल जी, आपका फीडबैक बहुत रहा, और आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल सकती है। यहाँ पे बहुत परिवार बैठे हैं, और परिवार में 5-7 लोग तो होते हैं, हर घर में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से लगभग और पांच। सर एक बात और इस क्लब से सीखी है, जी। कितनी भी बड़ी बड़ी परेशानी आ जाए, कोई पहाड़ टूटे, लेकिन बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत बढ़ चुकी है सर, फेस कर लेते हैं उसको। वाह 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 ये वाह, क्या! सर ऐसा न्यूट्रिशन मिलता है यहाँ से सर, अमेजिंग, इसके लिए बता नहीं सकते, इसकी सर व्याख्या नहीं कर सकते। यस यस, यहाँ पे बताऊं आपको क्यों होता है ऐसा, आप समझे, क्यों आपने समझा इस बात को, क्यों होता है ऐसा कलम में आने के बाद? जी जी बताएं सर। मैं बताता हूँ। देखिए, हमेशा ना, कोई भी है, मुझे कहना चाहिए, जिस डाल पे फल लगता है, झुकता वही है। जी अक्सर मुर्दा अकड़ा करते हैं, जिनके शरीर में जान नहीं होती चलने की भी, वो गुस्सा करते हैं। एक बात और बोली, चीज पढ़ी थी मैंने अभी, अखबार में नहीं, मैगजीन में। तो जो लोग गाली देते हैं ना, गाली, वो अंदर से इतने ही कमजोर होते हैं, क्योंकि वो गाली दे करके अपने गुस्से को शांत करते हैं, बस वो संतुष्टि कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति गाली नहीं दे रहा ना, वो हमेशा रसीद कर देता है, वो गाली नहीं देता देता कभी भी, वो रसीद करता है। तो कुल मिलाकर के कमजोर व्यक्ति गाली देता है, और यहाँ पे आकर के आप इतने स्ट्रोंग हो जाते हो, आपके जो ऑर्गन इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं, आपकी मनोदशा इतनी मजबूत हो जाती है, आपका माइंड इतना, अभी मैंने यही तो बताया, ये मनोदशा आपको जो मजबूत करनी है वो आपका खाना पीना करता है। और एक ये बताया था मेरे कोच ने, मैं जबरदस्त क्लैपिंग करूंगा, कि सिर के बाल से लेकर, आप लिख सकते हैं, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपको न्यूट्रिशन चाहिए। और जब ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन आपको चला जाएगा, मोटा पतला एक अलग पार्ट है, जब ये न्यूट्रिशन आपको पहुंच जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक स्टेमिना बढ़ जाएगी, और आप एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू शेरपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत फीडबैक रहा। अच्छा, कितने लोग हैं? करण जी, वाह, करण जी ने रेज हैंड किया है, और मैं वाकई में बहुत
वो हूँ। तो दोस्तों, आपने जाना हमारा मोटापा किस तरीके से बढ़ता है, हम किस तरीके से अपनी सेहत को खोते हैं। तो यदि आपके रिलेशन में, घर परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मोटापा ज़्यादा है, या कोई अंडरवेट है, या कोई बीमारियों को लेकर परेशान है, तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज डाल सकते हैं। और जो भी मेरे वीडियो आते हैं, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप सपोर्ट कर ही रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप आगे भी मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए न्यू वीडियो इस तरह के पोस्ट करता रहूँ, अपलोड करता रहूँ। तो थैंक यू।